जय सीताराम। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इंक्लूसिव एजुकेशन पथ यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड जो स्पेशल एजुकेशन के मैंने जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी उसके क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपने मेरे पहले वाले जो वीडियो हैं क्वेश्चंस वाले नहीं देखें तो आप चैनल पे देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है एजुकेशन फिलोसॉफीज पॉलिसीज़ एंड डिसेबिलिटीज़ एक्ट, यानी शिक्षा दर्शन नीतियाँ और विकलांग अधिनियम। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, RPWD अधिनियम 2016 में कितने अध्याय और खंड है? ऑप्शन ए 16 अध्याय 102 खंडों के साथ, ऑप्शन बी 16 खंडों के साथ 102 अध्याय, ऑप्शन सी 17 अध्याय 102 खंडों के साथ, ऑप्शन डी 17 खंडों के साथ 102 अध्याय। तो इसमें आप लोग बताइए जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 17 अध्याय 102 खंडों के साथ है RPWD एक्ट 2016 में, जिसके अंतर्गत 21 डिसेबिलिटीज़ जो है वो बताई गई है। तो आप ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए यहाँ पे दे रखा है इग्नू, ऑप्शन बी GJU, ऑप्शन सी है MPBOU और ऑप्शन डी जो है वो BHU। देख सकते हैं आप BHU। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी इग्नू। विश्व का सबसे बड़ा जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो इग्नू है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के कौन से सिद्धांत नहीं हैं? ऑप्शन ए गैर भेदभाव, ऑप्शन बी समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी, ऑप्शन सी पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यानी आप लोगों को इस प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है जो विकलांग व्यक्तियों को समाज में अपनी भूमिका जो है वो नॉर्मल पर्सन के जैसे उनको हीन दृष्टि से नहीं देखा जाए, उनको समान रूप से दिया गया है। तो इसमें जो होगा गैर भेदभाव, ये उनके हित के लिए है। समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी, ये भी विकलांगों के हित के लिए है। लेकिन जो सी ऑप्शन है पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता, ये ना ही तो जो दिव्यांग पर्सन है उनके हित के लिए और जो ना ही जो नॉर्मल पर्सन है उनके हित के लिए भी ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता, क्योंकि हमें किसी के भी बीच असमानता नहीं करनी चाहिए, समानता सभी को देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, PWD अधिनियम 1995 में कितने अध्याय और खंड है? यहाँ पे देखिए आप, ऑप्शन ए है 74 खंडों के साथ 14 अध्याय, ऑप्शन बी 12 अध्याय 72 खंडों के साथ और ऑप्शन सी जो है वो है 74 खंडों के साथ 14 अध्याय, ऑप्शन डी है 74 खंडों के साथ 12 अध्याय। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसके साथ ही अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें RPWD एक्ट जो है उसके अध्याय और खंड बताए थे। यदि आप लोगों को याद है तो वो भी आप कमेंट करें क्या है, याद करने की कोशिश करें। और इसका राइट आंसर क्या होगा वो भी बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
74 खंडों के साथ 14 अध्याय। आप लोग इसको भी याद रखना और जो RPWD एक्ट है उस वाले को भी याद रखना जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिना बोझ के सीखना से संबंधित है? ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है यशपाल समिति, ऑप्शन बी 1835 चार्टर अधिनियम और ऑप्शन सी कोठारी आयोग, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए, यशपाल समिति यहाँ पे है वो बिना बोझ के सीखना से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन SSA का पूर्ण रूप है? ये तो हो सकता है आप लोगों का पढ़ा हुआ भी हो, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो सभी को आना ही चाहिए, फिर भी यदि आप लोगों को नहीं आता है तो देखिए। ऑप्शन ए सार्वजनिक शिक्षा अधिनियम, ऑप्शन बी सर्वांगीण शिक्षा अधिनियम, ऑप्शन सी सर्व शिक्षा अभियोजना, ऑप्शन डी सर्व शिक्षा अभियान। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? 2002 में, 2016 में, 1998 या 2020 में? तो आप लोगों को पता होना चाहिए SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो भारत में हुई थी 2002 के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए जो यहाँ पे दे रखा है वो है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमें राइट आंसर देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसे प्रकृतिवाद के जनक के रूप में जाना जाता है? प्रकृतिवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए एमिल जोला, ऑप्शन बी पियर्स, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरस्तु। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, एमिल जोला जो है वो प्रकृतिवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न देखिए आज की क्लास का, RPWD अधिनियम 2016 में कितनी विकलांगता शामिल है? तो ये भी नॉर्मल सा प्रश्न है, ये भी आप सबको पता होना चाहिए। इसका जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। RPWD अधिनियम 2016 में जो है दोस्तों 21 डिसेबिलिटीज़ जो दिव्यांगता है वो शामिल की गई है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? ऐसी और पर्सन है उनके लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जाते जाते मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ कर जाती हूँ, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना क्योंकि आप लोगों को वो भी पता होना चाहिए। RPWD के अंतर्गत तो मैंने बता दी कि 21 जो डिसेबिलिटी है वो होती है। तो आप बताना मुझे, जो मैंने कल की क्लास में भी शायद बताया होगा कि जो PWD एक्ट 1995 है उसके अंतर्गत कितनी डिसेबिलिटीज़ को रखा गया है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो मैं प्रश्न करा रही हूँ वो चाहे आप स्पेशल से संबंधित D.Ed कर रहे हो, B.Ed कर रहे हो या KVS, DSSS भी सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और भी अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेकर आऊँगी क्लास देखने के लिए। धन्यवाद।